उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? इससे पहले हम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीख लिए थे। उसमें 6 स्थितियाँ थे। छहों के छहों प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको सिखा दिए थे बहुत अच्छे तरीके से। अब उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और उत्तल दर्पण में मात्र 2 ही प्रतिबिंब बनते, 2 ही स्थितियाँ संभव है और पहला, दूसरा वाला तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बराबर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, पहले हम उत्तल दर्पण बना लेते हैं। उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो और पॉलिश किया हुआ सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, उसी को बोलते हैं उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। इसका नाम दे देते हैं एम और एन। ठीक है, चलिए मुख्य अक्ष खींच देते हैं। यहाँ पर ध्रुव है, पी है, यहाँ पर क्या है, फोकस है, यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र है। जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो, जहाँ वस्तु, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, ये वस्तु है। ये क्या है, वस्तु है, जिसको अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब एक प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर गया तो ये परावर्तित होकर यानी कि छिटक कर इधर चला गया। दूसरा प्रकाश जब मुख्य अक्ष के समांतर गुजरा तो ये परावर्तित होकर यानी कि छिटक कर इधर चला गया, लेकिन ये इधर सीधे जाता हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है? प्रतीत होता है। ये भी इसको आना चाहिए था यहाँ, ठीक है, लेकिन इधर छिटक गया। तो ये जाता हुआ प्रतीत होता है और ये डॉटेड रेखा यानी कि प्रकाश का कहाँ पे मिलता है? फोकस पर। कहाँ पे मिलता है? फोकस पर। तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? इसका बिंदु के आकार पे बनेगा, फोकस पे बनेगा प्रतिबिंब। यहाँ प्रतिबिंब बन गया, ये क्या बन गया? प्रतिबिंब। कहाँ बना? फोकस पर। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब बिंब आभासी बनेगा। कौन सी बनेगा? आभासी। यहाँ पर प्रकाश रेखा मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, रियल में नहीं मिल रहा है। आभासी, आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, सीधा, और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा। और ये प्रतिबिंब जो बन रहा है, आभासी जो बन रहा है, ये दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे, इसीलिए आभासी है। ठीक है, ये प्रकाश जब मुख्य अक्ष के समांतर गया, छिटक कर वापस इधर चला गया और वो इधर से जब देखेंगे उसका प्रकाश इधर जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो ये प्रकाश इधर जाता हुआ प्रतीत होगा और 2 किरण यहाँ पर काट दिए तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बन गया। कहाँ पर बन गया? फोकस पर। इतना लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। अब दूसरा स्थिति देख लीजिएगा उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का दूसरा स्थिति देख लीजिए। पहले उत्तल दर्पण बना लीजिए। उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है और धंसा हुआ भाग कलई किया हुआ रहता है यानी पेंट। इस दर्पण का नाम रख दिए एमएन। मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। यहाँ पर फोकस होगा, यहाँ पर वक्रता केंद्र और यहाँ पर ध्रुव होगा।
ठीक है। बोलता है जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, कहाँ हो, अनंत और ध्रुव के बीच, तो अनंत, इधर अनंत और इधर ध्रुव के बीच रख दिए, तो पहला प्रकाश, ये वस्तु हो गया ए बी, ये वस्तु का नाम है, वस्तु ऑब्जेक्ट। पहला प्रकाश हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर और ये इधर जाता हुआ प्रतीत होगा, क्या होगा, प्रतीत होगा। अब देखिए दूसरा प्रकाश बोले थे इसमें वक्रता केंद्र से जाएगा, दूसरा प्रकाश कहां से जाएगा, वक्रता केंद्र से चले जाएंगे। कहां से जाएंगे, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से, और जहां मिला वहां उसका प्रतिबिंब बन गया ए डस बी डस। जहां पर दो भी प्रकाश रेखा मिलते हैं, होते परावर्तित होकर मिल जाते हैं, वहां पे उसका क्या बन जाते हैं, प्रतिबिंब बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, प्रतिबिंब। यहाँ पर ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब बन गया, क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो इस, तो क्या बना, ये दर्पण के पीछे बना है तो आभासी बना है, सीधा बना है और वस्तु से छोटा बना है। तो इसी चीज को, ये वस्तु से छोटा बना है ना, वस्तु यहाँ पे इतना सा है, वस्तु से छोटा बना है, इसी चीज को लिख लो। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, आभासी यानी कि प्रकाश का रेखा जो है ना मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसीलिए आभासी होता है तो सीधा है, आभासी सीधा है ना, मुख्य अक्ष के इधर वस्तु था, मुख्य अक्ष के इधर ही बनाए, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा, क्या बनेगा, छोटा। उत्तल दर्पण में मात्र दो ही स्थितियां था जो कि प्रतिबिंब उसका बनना था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते रहते हैं। तो आपको मेरे उम्मीद से बहुत अच्छे से प्रतिबिंब बनाना सीख लिए होंगे। ये चीजें आप लोग थोड़ा सा स्केल से कीजिएगा और प्रकार की सहायता से, जैसे कि इसमें नाप सेम लीजिएगा, जैसे ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच भी 2 सेंटीमीटर लीजिएगा ना, तब ये मिलेगा एग्जैक्ट, आपको प्रतिबिंब जिस जगह बन रहा है उस जगह एग्जैक्ट प्रकाश किरण मिलेगा, कटेगा, प्रतिच्छेद होगा। बोर्ड है, यहाँ पर स्केल से बनाना बहुत असंभव है, इसीलिए आप लोग कॉपी में स्केल से बनाएंगे। जैसे यहाँ से ध्रुव और वक्रता केंद्र से 6 सेंटीमीटर लिए हैं तो तीन तीन, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पर फोकस होना चाहिए, इसके इसके बीच 3 सेंटीमीटर की दूरी और इसके इसके बीच 3 सेंटीमीटर की दूरी होगा, तो एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा। मेरे उम्मीद से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको बनाइए, कॉपी में स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए और एक दो बार रिविजन कीजिए, बस खल्लास। और अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।